हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने अराउंड 210 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 10 मोर क्वेश्चंस करेंगे। हमने रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड की जो यूनिट है, और इसके साथ साथ जो आईसीटी वाली यूनिट है, मैथमेटिकल रीजनिंग, और एक कम्युनिकेशन के साथ साथ जो हमारी ये पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट की 6 यूनिट है टोटल। इनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है 2004 से लेकर के 2026 तक। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं वीसी नेट के पेपर और में, वो सब हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो यूनिट वाइज आप अगर देखना चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोज ना देखी हो तो प्लेलिस्ट से जा करके देख लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सपोज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज इन 400 ppm। व्हाट इज द कंसंट्रेशन इन द एयर इन परसेंटेज टर्म्स? तो देखिए, इसको परसेंटेज टर्म में निकालने के लिए हम 400 को 10,000 से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास इसका परसेंटेज निकल के आ जाएगा 0.04। तो दैट इज ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट। और ये ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन, 0.04। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ बताया, मैंने ऐड भी कर रखा था पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन। और टू कन्वर्ट पीपीएम को अगर हम परसेंटेज में करना चाहें तो 1% पीपीएम जो है 10,000 के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो हमारे पास जो 400 पीपीएम दिया हुआ है, तो 400 बाई 10,000 कर लेंगे तो हमारे पास 0.04 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बायोमास fuels in terms of their energy content per unit mass. Dung, dry, coconut shells, unsorted domestic refuse, unsorted domestic refuse greater than coconut shells, dung या जिस ड्राई वाला, wood, ड्राई coconut shells is greater than unsorted। तो ये ऐसे ही coconut, फिर dung, और फिर unsorted domestic refuse। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। सबसे पहले हमारे पास आएगा कोकोनट शिल्स, इसकी हाई क्लोरीन वैल्यू होती है। और फिर उसके बाद ड्राई डंग आएगा। देन उसके बाद अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज आएगा। तो इसका राइट आंसर इस तरीके से ए नहीं होगा, क्योंकि ए में डंग पहले दिया हुआ है और जो कोकोनट शिल्स है वो बाद में दिया हुआ है अनसॉर्टेड। तो ये जो इसका राइट आंसर है वो है कोकोनट शिल्स, डंग, ड्राई एंड अनसॉर्टेड डोमेस्टिक रिफ्यूज। ये एमजे के जी मेगा जूलियस जूल्स पर किलोग्राम दिया हुआ है। Which of the following is a renewable natural resource? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, टीन, नेचुरल गैस या साल्ट? इसमें बताना है कि कौन सा जो वो है रिसोर्स है, वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। तो जो गाइस, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो एक तरीके का नेचुरल बायोलॉजिकल वो है। जो ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। बाकी टीन, नेचुरल गैस और जो साल्ट है ये एक तरीके से नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मेशन में या रिसाइकल में काफी ज्यादा मिलियन ऑफ ईयर्स भी लग सकते हैं। नेक्स्ट है, एज पर प्रोविजंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट द इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस आईएनडीसीज आर टू बी रिव्यूड एवरी 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स या 3 ईयर्स। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो एवरी 5 ईयर्स होगा। देख लीजिए, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो 2015 में अडॉप्ट किए गए थे। कंट्रीज सबमिट नेशनली डिटरमिन्ड contributors, originally called INDC, before ratification. So these commitments are to be updated and reviewed every 5 years. Each new submission should represent a progression beyond the previous one, जिसे हम रैचिट मैकेनिज्म भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, ओलिगो और ट्रोफिक लेक्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट, लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स या हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो ओलिगो ट्रोफिक लेक्स होती हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। अच्छा, इसको इसका मैंने वो भी दे रखा है, इसमें लो लेवल न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन होता है स्पेशली नाइट्रोजन एंड फास्फोरस में। लो प्रोडक्टिविटी, क्लियर वाटर, हाई डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, और स्पेशली एट डीपर लेवल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय पॉल्यूटेड वाटर। कॉलरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड एंड पोलियो। कॉलरा, टाइफाइड, एंट्रीटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, एंट्रीटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो जो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ग्रुप ऑफ डिजीज है जो कॉज होता है जो है पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होता है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलरा, एक्यूट डायरिया, टाइफाइड एंड पोलियो। बाकी जो ट्यूबरकुलोसिस है ये इससे नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस जो है वाटर पॉल्यूटेड वाटर से नहीं होता है। ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड्स मेनली थ्रू
एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स नॉट वाटर। Next, one of the main outcomes of the Rio Plus 20 conference was to develop a set of sustainable development goals, millennium development goals, national development goals study है, national land restoration strategy। तो भाई इसका जो राइट आंसर है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्ट्रेटजी, इसका रियो प्लस 20 का यही टारगेट था। तो देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप देख लेना कि एमडीजी जो थे वो 2000 से लेकर के 2015 तक के थे। नंबर ऑफ गोल्स 8 थे, टारगेट 21 थे, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था। इन्वायरमेंटल फोकस में लिमिटेड था और ये इनइक्वालिटी को लार्जली इग्नोर किया गया था। बट जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे वो 2015 से लेकर के 30 तक थे। 17 गोल्स थे, 169 टारगेट थे। ये यूनिवर्सल था सभी के लिए, वेदर इट वाज ए डेवलपिंग और डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग कंट्री। स्ट्रॉन्ग एंड इंटीग्रेटेड फोकस था एनवायरमेंटल पर, और इसका सेंट्रल फोकस भी इनइक्वालिटी को रिमूव करना था। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे पीपल, प्लानेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस और पार्टनरशिप। 5 3 पिलर्स के मॉडल को दिए गए थे। इसका मॉडल था लीव नो वन बिहाइंड द फ्यूचर वी वांट। इसका की डॉक्यूमेंट था। इसकी अडॉप्शन जो डेट थी वो 25 सितंबर 2015 थी। इफेक्टिव ये था 1 जनवरी 2016 से। और ये ओरिजिन समिट इसकी जो हुई थी रियो प्लस 20 यूएन CST 2012 में। तो आप देख लेना प्रीडिसीजर इसका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था जो 2000 से लेकर के 2015 तक के लिए थे। तो बाकी आप इसको ध्यान रखना। इसमें दो चीजें और हैं, जैसे कि गोल्स इसको याद रखना 17 और टारगेट्स 1639, और इसके ग्लोबल जो इंडिकेटर्स हैं 231। बाकी देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने और भी प्रीवियस वीडियो में इसको कई बार कर रखा है, तो आप इसको एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ डिस्पोजल ऑप्शंस फॉर लो हजार्डस सॉलिड वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी? indiscriminate dumping, landfill, incineration, reuse, composting, landfills, reuse, incineration, landfill, composting, reuse, incineration, composting, reuse, या लैंडफिल। तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा सबसे ज्यादा होगा। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 218 का, वो ऑप्शन ए होगा। देख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी का मतलब ये होगा कि इट मींस मूविंग फ्रॉम लीस्ट एनवायरमेंटली साउंड टू मोस्ट एनवायरमेंटली साउंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑप्शन। तो देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं इसका। तो इन डिस्क्रिमिनेटिंग डंपिंग जो है पहली जो है हमारी अनकंट्रोल्ड डिस्पोजल होती है, डिस्पोजेज पॉल्यूशन ऑफ सॉइल वाटर एयर, तो ये लीस्ट डिजायरेबल होगी। लैंड फिल जो है इट इज कंट्रोल्ड डिस्पोजल बेटर देन ओपन डंपिंग या मॉडरेटली अनडिजायरेबल होती है। और बाकी जो इंसिनरेशन है इट रिड्यूसेस वेस्ट वॉल्यूम, इट कैन रिकवर एनर्जी में प्रोड्यूस एमिशन। तो एक तरीके से ये बेहतर होता है इन दोनों से। और रीयूज है, प्रिवेंट वेस्ट जनरेशन, सेव्स रिसोर्सेज। तो गाइस इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए। वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की अगर एग्जाम कंसेप्ट के हिसाब से हम देखें तो वर्स्ट टू वेस्ट, तो डंपिंग जो होती है वर्स्ट है, फिर उसके बाद लैंडफिल है, इंसिनरेशन है, फिर रिसाइकलिंग और रीयूज। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डंपिंग, लैंडफिल, इंसिनरेशन और रिसाइकलिंग और रीयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन फॉर विच अनयूजेबल यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन इज 3 to 6 month। वर्मी कंपोस्टिंग, सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट, पिट कंपोस्टिंग, ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है पहले से ही इसका मैंने इसमें ऐड कर रखा था। तो जो पिट कंपोस्टिंग होती है दैट इज ऑप्शन टी, इट इज ए ट्रेडिशनल मेथड और इट टेक्स अराउंड 3 to 6 months फॉर यूजेबल कंपोस्ट जनरेशन। बाकी जो वर्मी कंपोस्टिंग होती है इट यूजली टेक्स 1 to 6 months फास्टर ड्यू टू अर्थवॉर्म्स की वजह से। और ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर होता है फ्यू डेज टू वीक्स होते हैं। और जो सेमी ऑटोमेटिक वेस्ट कन्वर्टर होता है इसमें कई सारे वीक्स लग जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिट कंपोस्टिंग। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट इन वाटर बॉडी डिक्रीजेज इंक्रीजेज रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज। तो जो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होती है वाटर बॉडी की डिक्रीज हो जाती है या कम हो जाती है। तो थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।